हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से रियल एनालिसिस को लेके आए। तो इतना दिन थोड़ा सा गैप था, हम लोग मतलब थोड़ा सा बिजी था, कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गया था वैसा, कुछ सिचुएशन हो गया वैसा। अभी हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं और मतलब एक्चुअली कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस में हम लोग ने बहुत आगे गया था, बहुत कुछ डिटेल्स में देखा, इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट, फिर नेबरहुड, फिर जो मतलब प्रिलिमिनरीज होता है वो सब भी देखा। तो आज उसी से ही एकदम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर सेट, आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन सेट। ठीक है, बिल्कुल उसी टॉपिक के बाद वाला टॉपिक, उसी को ही अब हम लोग कंटिन्यू करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर रियल एनालिसिस बहुत दिन बाद तुम इधर आए हो या फिर आउट ऑफ टच हो गए, तो आई हाईली सजेस्ट कि तुम पिछला वीडियोस को देख लो, देख के इसमें आओ, तभी तुमको मजा आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ओपन सेट। देखो, ओपन सेट का डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ सेट हुज एवरी एलिमेंट इज एन इंटीरियर पॉइंट, इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट जिसका हर एक पॉइंट क्या होगा, एक इंटीरियर पॉइंट होगा। क्लियर? अब आप पूछोगे कि इंटीरियर पॉइंट क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख के आओ, फिर आपको ये समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा इंटीरियर पॉइंट का आइडिया दे देता हूं। तो बेसिकली इंटीरियर पॉइंट यही था कि उस पॉइंट को सेंटर में रख के अगर हम लोग एक नेबरहुड बनाए, तो वो नेबरहुड ओरिजिनल सेट का क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था। यही मेन आइडिया था। तो उसी आइडिया को ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो फिर एक ऐसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। अब दूसरा डेफिनेशन देख लो। दूसरा डेफिनेशन ये बोला गया है, थोड़ा सा एनालिटिकल है, कि अ सेट एस, ठीक है, ये ओपन होगा कब, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई एक्स, देयर एग्जिस्ट एन आई एक्स, और ये आई एक्स कैसा होगा, ऑब्वियसली ओपन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेबरहुड। ठीक है, ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, नेबरहुड क्या होता है। आप जाके वीडियो को देख लो, तभी आपको कनेक्ट करने में सुविधा होगा। तो बेसिकली सेट इज ओपन इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एस में जितना सारा एलिमेंट है सभी के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई एक्स सच दैट आई एक्स का चेहरा कैसा होगा, आई एक्स का चेहरा बिल्कुल एक्स का नेबरहुड के जैसा होगा। और एक्स का नेबरहुड तो ऐसा था, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, जहां पर डेल्टा क्या था, डेल्टा तो एक पॉजिटिव, बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी था। ये जो आई एक्स है ये एक नेबरहुड है, और नेबरहुड का मेन टॉपिक क्या था कि नेबरहुड को तो सेट का सबसेट होना चाहिए। तो फिर आई एक्स अगर हर एक एलिमेंट के लिए एक नेबरहुड आता है, वो नेबरहुड ओरिजिनल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर? बराबर? मतलब बेसिकली हम लोगों ने यही बोला कि एक सेट एस है, वो ओपन होगा इफ हर एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस, उसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए एक इंटरवल रहना होगा। इंटरवल का चेहरा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हम लोगों का नेबरहुड की चेहरा होना चाहिए, एक्स माइनस डेल्टा कोमा एक्स प्लस डेल्टा। मतलब अगर भूल गए तो ऐसा होना चाहिए, ये एक्स है तो प्लस डेल्टा मतलब इतना तक, और माइनस डेल्टा मतलब इतना तक, ऐसा कुछ था। याद करके देखो, ये होता था एक्स प्लस डेल्टा, ये होता था माइनस डेल्टा प्लस एक्स। क्लियर? ये डिस्टेंस हो जाता था डेल्टा। ऐसे हम लोग नेबरहुड बनाते थे। तो ये नेबरहुड एस का सबसेट होना होगा। अगर हर एक एलिमेंट के लिए ये हुआ, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट एस है ये ओपन सेट है। अगर एक भी पॉइंट के लिए ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट है ये ओपन नहीं है। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक भी पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट हुज नेबरहुड इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस, देन हम लोग बोलेंगे कि ये जो एस है इट इज नॉट ओपन। क्लियर? सिंपल सी बात। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं। अगर एस को ओपन होना है, तो एस का जो इंटीरियर होगा वो एस के बराबर होगा। सिंपल सी बात। अगर एस को ओपन होना है तो एस का इंटीरियर एस के साथ बराबर होना होगा। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एस का इंटीरियर कैसे निकालते थे, वो हम लोगों ने देखा था। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग अगर एस का इंटीरियर निकालते और वो इंटीरियर का चेहरा बिल्कुल एस की तरह हो, तो फिर एस क्या बन जाएगा,
ओपन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द वाइस वर्सा कंडीशन, याद रखना, इससे वो भी होगा उससे ये भी होगा। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आर जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ये ओपन होता है, सिंपल सी बात है। हर एक एलिमेंट लो उसका नेबरहुड जो होगा वो आर का सबसेट ही होता है, क्योंकि जनरली रियल में हम लोग आर ही यूनिवर्सल सेट रहते हैं, तो जितना सारा इंटरवल होता है वो तो आर का सबसेट होना ही है। ठीक है, अब देखो क्यू जो होता है ना, ये ओपन नहीं होता है। क्यू ओपन नहीं होता है क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कि एक रैशनल नंबर के साइड में बहुत सारा इरेशनल नंबर होता है, तो हम लोगों को एक ऐसा इंटरवल मिलेगा उस रैशनल नंबर के साइड में जिसमें बहुत सारा इरेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर तो इसका सेट में नहीं होता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ स्मॉल क्यू जो रैशनल नंबर है, पर उस रैशनल नंबर के बराबर साइड में मतलब उसका नेबरहुड में बहुत सारा इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, पर वो इरेशनल नंबर तो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो वो इंटरवल इसका सबसेट होगा नहीं। ऐसा इंटरवल मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाद में प्रूफ भी हम कराएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि जो क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो ओपन नहीं होता। ठीक है, और ये तो एकदम बराबर बात, जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो ओपन नहीं होता है। क्यों? लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होता है, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होता है, ये लोग क्या होता है, ये इंटीरियर पॉइंट होता ही नहीं। क्यों नहीं इंटीरियर पॉइंट होता है? किसकी सामने हम लोग नेबरहुड बना ही नहीं सकते। ये तो इजीली समझा था हम लोगों ने कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, जो मर्जी क्लोज्ड इंटरवल बना लो, वो कभी भी ओपन नहीं होगा। और लास्ट में फाई जो है एम्प्टी सेट, ये ओपन होता है, क्योंकि फाई के अंदर में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और अगर एलिमेंट है ही नहीं तो मतलब ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं मिलेगा ना जिसका नेबरहुड बनाने से वो मतलब सेट में नहीं होता है। सो फाई इज ओपन। तो यही था हम लोगों का ओपन सेट का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको रियल एनालिसिस हार्ड लगता है। और कोई भी कमेंट अगर या फिर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही, और भी वीडियोस लाएंगे। स्टे ट्यून्ड।